अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूस मैपिंग। ठीक है, और फिर इसके रिलेटेड हम एक थ्योरम जो है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि हमने ना मीट्रिक स्पेसिस ली हैं। एक हमारे पास मीट्रिक स्पेस होगी एक्स, और इस पे डिस्टेंस फंक्शन डी डिफाइन होगा। ठीक है, एक हमने मीट्रिक स्पेस ली है वाई, और इस पे डी, ये वाली मीट्रिक स्पेस डिफाइन होगी। आप डी डैश का नाम दे सकते हैं, ये डी टेल्डा, जो भी नाम दे। ठीक है, अब हमने एक, ये भी एक मीट्रिक स्पेस है एक्स, और ये वाई भी एक मीट्रिक स्पेस है। ठीक हो गया। अब हमने ना एक मैपिंग ली है जिसको हमने टी का नाम दिया। टी क्या है? एक मैपिंग है जो कि एक्स से लेके वाई तक डिफाइन कर दी गई है। ठीक है, अब इस मैपिंग को हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूस कहेंगे। इस मैपिंग को हम कंटिन्यूस कहेंगे। इफ़, अगर, अगर क्या हो, किस पॉइंट पे कंटिन्यूस कहेंगे? कंटिन्यूस कहेंगे एट एक्स नाट। एक्स नाट पे हम कंटिन्यूस कहेंगे कब? जब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए हमारे पास डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो आए। ठीक है, देयर इज़ डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो सच डैट, इस तरह का कि अगर ये जो हमारे पास ये वाली मीट्रिक थी, इसको ना डी डैश का नाम दे देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैंने कुछ पढ़ना भी तो है ना, मैं डी डैश ही पढ़ी जाऊँगा इसको। ठीक है, तो डी डैश जो है वो टी एक्स कोमा टी एक्स नाट लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग दिस, यानी कि डी एक्स कोमा एक्स नाट लेस देन डेल्टा। क्या चीज़ लिखी है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, हम क्या करते हैं कि एक मीट्रिक स्पेस हमने एक्स ले ली। ये हमारे पास कौन सी मीट्रिक स्पेस है? एक्स है। ठीक है, लेट कर लिया, ये हमारे पास एक्स मीट्रिक स्पेस है। ये हमारे पास कौन सी मीट्रिक स्पेस है? ये हमारे पास वाई मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, ये हमारे पास वाई मीट्रिक स्पेस है। इस पे डिस्टेंस फंक्शन डी डिफाइन है, इस पे डी डैश कह लें या डी जो भी। ठीक है, डी इस तरह, ये वाली इस पे डिफाइन है। अब क्या कहता है? कहता है कि ये हमारे पास एक पॉइंट है एक्स नाट, इस पे हम चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, यानी कि इस पे हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे कि अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए, यानी कि यहाँ पे एप्सिलॉन डिस्टेंस का कोई हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए, यानी कि एप्सिलॉन कोई भी ज़ीरो से बड़ा है, इसके लिए हमारे पास एक डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो आना चाहिए। एक डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो आना चाहिए। ये क्या है? ये डेल्टा का है। ठीक है, डेल्टा ग्रेटर सच डैट इस तरह का आना चाहिए कि ये हमारे पास, ज़ाहिर सी बात है कि टी इनके दरमियान मैपिंग है। टी हमने मैपिंग ली थी इनके दरमियान, तो अगर ये एक्स नाट है तो ये टी एक्स नाट बन जाएगा। देखें ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एक्स पॉइंट हो तो उस पर एफ फंक्शन डिफाइन करें तो यहाँ पे वाई आंसर आ जाता है, और हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको हम वाई इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा, तो एक्स नाट पे जब टी डिफाइन हो गया तो ये टी एक्स नाट आ गया। ठीक हो गया। अब अगर इसके अंदर अंदर हम कोई और पॉइंट लें, कोई और पॉइंट ले, फ़र्ज़ किया ये मैंने एक्स पॉइंट ले लिया, तो उसका जो मैपिंग का आंसर आएगा वो भी इस बाल के अंदर आए। ठीक है, इसी के अंदर आए, इस नेबरहुड के अंदर आए। बाल नहीं, इसको नेबरहुड पढ़िएगा आप, ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, बाल ही नेबरहुड होती है, ये भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टी एक्स आए, लगी समझ। यानी कि जब हम वाई वाले मैट्रिक स्पेस में एक नेबरहुड, एक एप्सिलॉन रेडियस का एक नेबरहुड लेते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट डेल्टा रेडियस का नेबरहुड इसमें आना चाहिए। इस तरह का आना चाहिए कि एक्स की एक्स, यानी कि इस तरह मैपिंग हो, और इसकी एक और अगर हम पॉइंट लें तो उसकी भी मैपिंग उसके अंदर ही आती हो। ये नहीं कि टी एक्स बाहर से आ रहा है। ठीक है, टी एक्स भी अंदर से आ रहा हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एक्स और एक्स नाट के दरमियान जो मीट्रिक स्पेस, जो डी फंक्शन था, एक्स और एक्स नाट के दरमियान जो डी फंक्शन था, उनके दरमियान, यानी कि ये तो एट देन डिस्टेंस ज़ाहिर करता है ना, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स और एक्स नाट के अंदर, ये लेस देन डेल्टा हो, डेल्टा वाले के नेबरहुड के अंदर ही आता हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? टी एक्स और टी एक्स नाट जो पॉइंट्स आए हैं उन पे जब ये डिस्टेंस फंक्शन अप्लाई करें तो आंसर इसका लेस देन एप्सिलॉन ही आता हो। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो हम इस पॉइंट पे फिर हम कहेंगे फंक्शन को कि ये कंटिन्यूस है।
दोबारा देख लें, दोबारा समझाता हूँ। अगर हमने चेक करना है, यहाँ पे नीचे जाके अब समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हमने चेक करना है कि इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो क्या करेंगे कि इस पॉइंट की कोई ना कोई इमेज तो आएगी, टी एक्स नाट आ गई है, तो इस पॉइंट पे आप एप्सिलॉन का एक नेबरहुड बना लें, एप्सिलॉन रेडियस का, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट फिर यहाँ पे हमारे पास डेल्टा का एक आना चाहिए, डेल्टा रेडियस का। और अगर मैं कोई और पॉइंट लेता हूँ, कोई और पॉइंट लेता हूँ जिसका डिस्टेंस, या यहाँ पे कोई और पॉइंट लेता हूँ टी एक्स, तो जहाँ पे इनका डिस्टेंस जो है वो लेस देन अगर एप्सिलॉन है, तो फिर इसको यानी कि फिर एक्स को सेटिस्फाई करने वाला ये भी आना चाहिए हमारे पास, यानी कि डी जो है एक्स और एक्स नाट का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो, यानी कि इसी के अंदर हो। ये नहीं कि ये बाहर है तो ये अंदर आंसर आ रहा है, या ये अंदर है तो ये बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इस बिना पे हम इसको कंटिन्यूस कहते हैं। उम्मीद है कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आगे। अब हम थ्योरम जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरम जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम थ्योरम गौर से समझिएगा, क्या कहता है, कहता है मैपिंग टी ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स इनटू मीट्रिक स्पेस वाई। कहता है एक मैपिंग जो है एक्स से लेके वाई तक, ठीक है, इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगी, इज कंटिन्यूस, इसको हम कंटिन्यूस कहेंगे इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। द इनवर्स image of any open subset of y is an open subset of x, ठीक है। एक हमने मैपिंग ली है, वो मैपिंग कब कंटिन्यूस होगी, अगर इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सबसेट ऑफ वाई, वाई का कोई भी ओपन सबसेट लें, वाई का कोई भी ओपन सबसेट लें, उसकी जो इन्वर्स इमेज आएगी वो भी ओपन सबसेट होगी और वो एक्स की होगी, ठीक है। और अगर यानी कि ये तो इफ़ एंड ओनली इफ का केस है ना, तो अगर कंटिन्यूस होगा तो वाई की ओपन सबसेट के इन्वर्स इमेज जो है वो जो आएगी वो ओपन सबसेट ऑफ एफ का। और अगर हम इसको इस तरह कह लें कि इन्वर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स अगर होगी, तो फिर हमारे पास टी जो है वो कंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ है, अगर ऊपर वाली चीज़ है तो नीचे वाली होगी, नीचे वाली है तो ऊपर वाली चीज़ होगी। इसको अब हम प्रूव करने लगे हैं, ठीक है, इसको हम प्रूव करने लगे हैं। तो इसको प्रूव करने से पहले यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ लें, ये देखें, ठीक है। ओपन सेट की डेफिनेशन कहता है सबसेट एम ऑफ आ मीट्रिक स्पेस, यहाँ पे ऐसे लगा लें, एक सबसेट एस जो है सबसेट है किसका, मीट्रिक स्पेस का, तो हम कह देते हैं वाई इज ए सबसेट ऑफ वाई, एस इज ए सबसेट ऑफ वाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम इज ए सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। इस सेट टू बी ओपन, इसको ओपन कहा जाएगा कब, इफ इट कंटेन अ बॉल अबाउट ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कि अगर हमारे पास सेट एस जो है, सेट एस कंटेन कंटेन बॉल, कंटेन अ बॉल अबाउट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कि सेट एस में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन तमाम पॉइंट्स पे जो बाल बनती हो वो एस के अंदर आती हो, देन हम कहेंगे कि एस क्या है, ओपन है, ठीक है। और बाल का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है एन ओपन बाल, ये जो है ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, किसी भी रेडियस एप्सिलॉन की अगर आप ओपन बाल लेंगे उसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नाट, यानी कि एक्स नाट का अगर हम ये वाली चीज़ बना लें ना, ओपन बाल अगर कोई बनाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन बाल, ठीक है। और रेडियस कितना है, ये रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये असल में क्या है, नेबरहुड ही है, एक्स नाट का, एक्स नाट का क्या है, नेबरहुड ही है, ठीक है। हेयर ये बताया हुआ है कि एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 है, बाय अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वी मीन एनी सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन अ नेबरहुड ऑफ एक्स, ये उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है नेबरहुड की डेफिनेशन के थ्रू, ठीक है। ये वाली चीज़ क्लियर होगी। दोबारा देख लें कि ओपन सेट किसे कहेंगे, ओपन सेट उसको कहते होते हैं,
ओपन सेट उसको कहते हैं कि अगर उस सबसेट की हर एक पॉइंट पे एक बाल आती हो और वह बाल जो है वो एस के अंदर हो। ठीक है, चलें जी, अब इस थ्योरम को प्रूव करने लगे हैं। प्रूव में हम क्या करते हैं, पहले ये तस्वर कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूस है, फिर ये नीचे वाली इमेज वाला कंसेप्ट जो है इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूव आ जाए। प्रूव में हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं टी इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, टी इज़ कंटिन्यूस, सपोज टी इज़ कंटिन्यूस। हमने क्या कह लिया, टी, ये साथ सारा लिखा हुआ है, इसी को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, टी इज़ ए कंटिन्यूस, टी हमने मान लिया क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है जी, लेट हमने कर लिया कि एस इज ए सबसेट ऑफ वाई बी ओपन। ठीक है, एंड एस नॉट द इनवर्स इमेज, एस नॉट क्या है, इनवर्स इमेज है। ठीक है, द इनवर्स इमेज ऑफ एस। यहाँ पे गौर करिएगा, ये चीज़ हमने क्यों ली, हमने ये वाला थ्योरम प्रूव करना है तो हमने क्या किया कि ये कंटिन्यूस होगा कब, जब नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब नीचे वाली कंडीशन को समझिएगा, इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सबसेट ऑफ वाई, हमने अपनी मर्जी से वाई का ओपन सबसेट लेना है, ये भी गिवन है, और अपनी मर्जी से फिर उसकी इनवर्स इमेज लेनी है, ये भी गिवन है। फिर जो इनवर्स इमेज आएगी उसको साबित करना है कि वो ओपन सबसेट है एक्स का। दोबारा सुन लें, टी इज कंटिन्यूस, ये भी हमें गिवन है, हमने वाई का ओपन सबसेट लेना है, ये भी गिवन है, उसकी इनवर्स इमेज लेनी है, ये भी गिवन है। साबित क्या करना है कि जो इनवर्स इमेज हमने ली है वो ओपन सबसेट होगा एक्स का। ठीक है, तो ये वाली चीज़ टी इज कंटिन्यूस भी हमने मान लिया, ओपन ओपन सबसेट भी हमने ले लिया, ये सबसेट है, और ओपन भी है, ये भी हमने ले लिया। और हमने ये भी कह दिया कि इनवर्स इमेज इसकी क्या है, एस नॉट इसकी इनवर्स इमेज है। अब हम साबित करेंगे, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने क्या करना है कि एस नॉट इज ओपन, ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, ये देखें, एस नॉट इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ये चीज़ हमने साबित करनी है। ठीक है, अगर ये साबित हो गई तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको उठा के नहीं, चीज़ें तो हमें चाहिए थी, ये थ्योरम तो ऊपर लिखा हुआ है। चलें जी, खैर है। अब देखें, इसके एस के ना दो केस हो सकते हैं, इस एस के दो केसेस हो सकते हैं, एस नाट के। एक तो एस नाट का ये केस है कि ये एम्प्टी हो जाए। ठीक है, ये एम्प्टी हो जाए, तो मैं लिख देता हूँ इफ़ एस नाट इज इक्वल टू एम्प्टी। जब एम्प्टी हो गया तो इनवर्स इमेज जो है वो एस नाट आ रही है, और ये क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। और एम्प्टी हमेशा सबसेट होता है, तो एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स हो गया, और ये ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर एम्प्टी है तो इट इज़ ओपन, ये ओपन हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एम्प्टी सेट जो है वो हमेशा सबसेट होता है। ठीक है, और वो एक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इस पे जो बाल बनेगी वो आर्बिट्रेरी, यानी कि नहीं पता, जो बाल बनेगी वो नहीं होगी, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट इस पे ऑलरेडी ट्रिवियली प्रूव होगी। अब हम उस केस में बात करते हैं, लेट के एस नाट फाई नहीं है। ठीक है, जब एस नाट फाई नहीं है, एस नाट फाई नहीं है, अब आ जाए डायग्राम्स पे। ठीक है, डायग्राम्स पे इस वाले केस को हम प्रूफ को यहाँ से उठा लेते हैं, इस वाले इतने चीज़ को, और आगे इसको साबित करते हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं डायग्राम पे। डायग्राम देखिएगा, कंटिन्यूस हमने ले लिया, ये भी हमने ले लिया, ओपन है, इसकी इनवर्स इमेज भी ले लिया। अगर एम्प्टी है तो ये ओपन होगा, और अगर नॉन एम्प्टी है, ठीक है, एस नॉट इफ नॉन एम्प्टी। अब देखिएगा यहाँ पे डायग्राम ये है कि ये मैं ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया एक्स मेट्रिक स्पेस, ये मैंने ले ली वाई मेट्रिक स्पेस, ये मैंने ले ली वाई मेट्रिक स्पेस। इस पे डी डिफाइन है, इस पे डी टिल्डा ये इस तरह डिफाइन है, और इसके अंदर हमने एक सबसेट लिया था एस, क्या लिया था, एस सबसेट लिया था, यानी कि एस इज अ सबसेट ऑफ वाई लिया था। ठीक है, और एस इज अ सबसेट ऑफ वाई ले लिया था। हाँ जी, और ये हमने एक मैपिंग ली, कौन सी, टी, एक मैपिंग ले ली, और टी को हमने कह दिया है कि ये क्या है, कंटिन्यूस है, ये क्या है, कंटिन्यूस है, ये क्या है, कंटिन्यूस है। यहाँ तक ही हम पहुँचे हैं। ठीक है, सिर्फ
अब एस अगर हमने नॉन एम्प्टी ले लिया है, अगर एस हमने नॉन एम्प्टी ले लिया है तो इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इसमें से बिलोंग करेगा, तो हम कह देते हैं कि एक्स नॉट बिलोंग करता है एस में से, क्योंकि नॉन एम्प्टी है ना। अगर नॉन एम्प्टी है तो इसमें कोई ना कोई मेंबर आएगा। तो हमने एक देखें यहाँ पे मैं साइड पे बना लेता हूँ, ये मैंने एक एस नॉट ले लिया है, एस नॉट, ठीक है। इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया एक्स नॉट, ठीक है। एस नॉट मैंने लिया, नॉन एम्प्टी है तो इसमें एक एलिमेंट आ गया एक्स नॉट, ठीक है। अब एक्स नॉट आ गया है तो अब देखें एस क्या है, एस नॉट क्या है। एस नॉट हमारे पास इनवर्स इमेज ऑफ इनवर्स इमेज ऑफ एस है। इनवर्स इमेज ऑफ एस का मतलब क्या है कि जिस तरह मैं कहूँ कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, ठीक है, या हाँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है, या आप इस तरह कह लें कि जब मैंने x पुट किया तो उस पर आंसर y आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि y की इन्वर्स इमेज क्या है, x है। y की इन्वर्स इमेज क्या है, x है। y की इन्वर्स इमेज क्या है, x है। और इस y को मैं एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता था, यानी कि x पुट करने पे अगर एफ ऑफ एक्स का आंसर आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स की इन्वर्स इमेज x होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यही बात कि s का कोई पॉइंट होगा कि जिसकी इन्वर्स इमेज ये, यानी कि s की इन्वर्स इमेज क्या है ये, तो इसमें अगर एक पॉइंट x नॉट आ रहा है तो इसका भी कोई ना कोई पॉइंट होगा कि जिसकी इन्वर्स इमेज ये आ रहा है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसकी इन्वर्स इमेज है, तो इसका पॉइंट टी एक्स नॉट होगा कि जिसकी इन्वर्स इमेज ये आ रहा है। तो यहाँ पे टी एक्स नाट तो हमारे पास एस में आ गया, ठीक है, टी एक्स नाट आ गया। अब इस टी एक्स नाट की इन्वर्स इमेज ये वाला एक्स आ रहा है, ठीक है, ये वाला एक्स नाट आ रहा है। और इसको आप y भी लिख सकते हैं, y नाट इज इक्वल टू टी एक्स नाट, ठीक है। सिंस s इज ओपन, हमें पता है कि s क्या है, ओपन है। ओपन की मैं अभी आपको डेफिनेशन ऊपर बता के आया। ओपन का मतलब क्या होगा कि ये कंटेन करता होगा एक नेबरहुड, ठीक है, यानी कि इसका एक नेबरहुड आता होगा, और वो नेबरहुड क्या था, एक ओपन बार होगी। ओपन का पहला मतलब क्या था, ओपन का एस को ओपन कहा है, एस को ओपन कहा है, तो एस को ओपन कहने का मतलब है कि इसके हर एक पॉइंट पे ओपन बाल ड्रा हो सकती है, तो इस पॉइंट पे भी ओपन बाल ड्रा हो गई, और ओपन बाल ही तो हमारे पास एप्सिलॉन का नेबरहुड था, तो ये एप्सिलॉन नेबरहुड आ गया, और इसको हमने एन का नाम दे दिया, इसको हमने एन का नाम दे दिया। जब ये चीज़ आ गई ना तो फंक्शन को हमने क्या मानना हुआ है, कंटिन्यूस। जब फंक्शन को कंटिन्यूस मानना हुआ है तो इसकी इन्वर्स इमेज में, यानी कि हम क्या कहते थे कंटिन्यूटी में कहते थे कि यहाँ पे भी हमारे पास एक आ जाएगा और वो डेल्टा वाला होगा, ठीक है। और अगर हम कोई और पॉइंट भी लेंगे, अगर हम कोई और पॉइंट भी लेंगे तो उनका डिस्टेंस जो है वो, यानी कि वो फिर कंटिन्यूटी की पूरी डेफिनेशन आ जाए ना, यानी कि अगर हम एक और पॉइंट लेंगे तो फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ गई, ये वाली वो चीज़ और ये वाली चीज़। अब ये वाली चीज़ मैं दो के लिए वहाँ पे क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि ये पॉइंट हमने आर्बिट्रेरी लेना है, यानी कि कोई भी आर्बिट्रेरी के लिए ये बात हो रही है, इस वजह से आप एक और ले सकते हैं, ठीक है, बिकॉज एक्स नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि आर्बिट्रेरी ले रहे हैं हम पॉइंट कोई भी, ठीक है। आप एक और पॉइंट ले सकते हैं, उसके लिए भी यही सिस्टम लग जाएगा, ठीक हो गया। तो यानी कि साबित हो गया कि यहाँ पे एक एक्स नॉट जो आएगा, अब यहाँ तक पहुँच गए क्या कि नेबरहुड एन आएगा ऑफ वाई नाट, ठीक है। अब कहता है सिंस टी इज कंटिन्यूस, टी कंटिन्यूस है तो एक्स नाट भी हमारे पास डेल्टा नेबरहुड रखता होगा एन नाट वाला, तो ये भी एक नेबरहुड रखता होगा जिसको हमने एन नाट का नाम दिया है, विच इज़ मैप्ड इनटू एन, और इसमें ये मैपिंग होती है, और इसमें ये मैपिंग होती है कंटिन्यूस की डेफिनेशन के थ्रू। ये क्या है, एक मैपिंग होती है, ये देखें मैपिंग होती है। तो ये जिसको हमने बाहर बनाया था वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर आएगा। अब क्यों, क्योंकि ये मैपिंग हो रही है, ठीक है। तो इसको उठा के हम बाय यूजिंग द कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, पहले हमने इसको बाहर बनाया हुआ था, अब हम कहते हैं कि ये बाहर नहीं, ये तो इसके अंदर ही आएगा, इस तरह ये इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन इमेज हमारे पास आ गई, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ साबित होगी। तो हमारे पास क्या साबित हुआ, हमारे पास ये साबित हो गया कि इसकी जो प्री इमेज आ रही है, इसकी जो इन्वर्स इमेज आ रही है वो भी ओपन, वो भी हमारे पास ओपन सेट है, ठीक है, वो भी ओपन सेट है, और वो एस नॉट क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स के अंदर ये चीज़ आ रही है, ठीक है। ये किस तरह प्रूव हुआ है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अब यानी कि पॉइंट कोई भी आर्बिट्रेरी ले सकते हैं, अगर आप कहीं और पॉइंट लेंगे, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ तो फिर यहाँ पे पॉइंट के रिलेटेड एक ओपन बॉल आ जाएगी, यानी कि इसके हर एक पॉइंट के लिए
इसके हर एक पॉइंट पे लिए उसकी ओपन बॉल बनाएंगे तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के थ्रू यहाँ पे भी ओपन बॉल बने करेगी, ठीक है। तो हमारे पास साबित हो गया कि इसकी जो इन्वर्स इमेज लेंगे वो भी एक ओपन सेट हो, वो भी एक ओपन सबसेट ऑफ होगा एक्स का। दोबारा देख लें, ये चीज़ प्रूफ वाली इंपॉर्टेंट है। कोई भी, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक स्पेस वाई है, ये कोई भी मैट्रिक स्पेस एक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक स्पेस एक्स है। यहाँ पे मैं कोई इसका एक सबसेट ले लेता हूँ, सबसेट ले लिया मैंने एस, सबसेट ले लिया, इसके अंदर जो भी पॉइंट आएगा, अब सबसेट है तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि इसके गिर्द ये वाला आ जाएगा और ये एप्सिलॉन का। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहेंगी कि इसके पीछे फिर ये वाली चीज़ भी आएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ भी आएगी। अब इसके हर एक पॉइंट पे जो लेंगे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लग जाएगी, यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो हर एक पॉइंट के लिए चीज़, यानी कि हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास इन्वर्स इमेज एग्जिस्ट करेगी और वो जो हमारे पास आएगा वो ओपन सबसेट आएगा, ठीक है। एक्स नाट, ये जो सारी चीज़ें हो रही है किसके लिए, एस नाट के लिए, और एस नाट सबसेट है किसका, एक्स का। और हमने साबित कर दिया कि ओपन, जिस तरह ये वाली चीज़ हम ओपन लेके चल रहे थे, ओपन का मतलब क्या है कि बाल कंटेन करता होगा, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से बाल इसमें भी आ रही है और उस बाल को ही हम नेबरहुड कहते हैं और उसकी वजह से इसमें भी नेबरहुड आ रहा है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, तो इसका मतलब ये भी ओपन है, तो इसको भी हमने ओपन साबित कर दिया, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हमारे पास प्रूव हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, इसके कन्वर्स पे, ठीक है, इसके कन्वर्स पे, यानी कि अब हम जो इन्वर्स इमेज वाली है इसको गिवन कर लेंगे और बाकी जो कंटिन्यूटी है उसको हम प्रूव करेंगे। तो इसको यहाँ से हम उठा लेते हैं कन्वर्स वाले को, ठीक है, कन्वर्स वाले को हम उठा लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, चलो जी ज़्यादा ही कर देते हैं। चलेंगे अब कन्वर्स वाला लेके चलते हैं। कन्वर्स वाला क्या कहता है, इसका कन्वर्स लेके चलते हैं। कन्वर्स देखें, कहते हैं कन्वर्सली, अब कन्वर्सली ज्यूम करना है, क्या ज्यूम करना है, द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी, क्योंकि वहाँ पे आर्बिट्रेरी था इसलिए वो एवरी के लिए प्रूव हो गया था। अब एवरी वाले को लेके चलेंगे, एवरी ओपन सेट इन वाई इज एन ओपन सेट इन एक्स, ओपन सेट इन एक्स लिखा है, अगर इन ना लिखा जाता तो हम ओपन सबसेट ऑफ एक्स लिखते, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हमने गिवन में ले ली है, कंटिन्यूटी हमने प्रूव करनी है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ यानी कि ये हमारे पास अगर x है, ये वाली अगर हमारे पास y है, तो क्या है कि इसका कोई सबसेट ले लेंगे, ठीक है, इसका कोई अगर हम सबसेट ले लें तो इसके सबसेट के, और यहाँ पे इसका भी हम एक सबसेट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी एक सबसेट ले लिया, एक यहाँ भी सबसेट ले लिया, तो इसकी जो भी प्री इमेज आएगी वो भी यहाँ पे ओपन होगी। ओपन का मतलब क्या है, दोबारा सुन लें, ओपन का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे ये सेट जो है वो अपने अंदर एक ओपन बॉल कंटेन करता हो, ठीक है। और ओपन बॉल का मतलब क्या है, नेबरहुड एप्सिलॉन रेडियस का, ठीक हो गया। चलें जी देखें कहाँ तक पहुँच गए, हाँ। अब देन फॉर एवरी एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, हर एक एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स के लिए एंड एनी एप्सिलॉन नेबरहुड एन ऑफ टी एक्स नॉट, यहाँ पे इसका टी एक्स नॉट आज कोई ना कोई पॉइंट है टी एक्स नॉट, तो यहाँ पे एक नेबरहुड भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये ओपन है। ओपन का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे एक नेबरहुड आता होगा, और ये एप्सिलॉन वाले का नेबरहुड आ गया, ये एप्सिलॉन वाला नेबरहुड आ गया और इसको हमने एन का नाम दे दिया, ठीक है। द इन्वर्स इमेज, इसकी इन्वर्स इमेज भी ओपन होगी। देखें ये वाली चीज़ हमने ली, यहाँ पे एक एक्स नॉट पॉइंट ले लिया, यहाँ पे टी एक्स नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये एक मैपिंग है, ठीक है। ये मैपिंग तो है, उस मैपिंग को कंटिन्यू साबित करना है, ये मैपिंग तो है, इस मैपिंग को कंटिन्यू साबित करना है। तो ये देखिए एक्स नॉट है तो इसकी मैपिंग पे टी एक्स नॉट आ गया। अब टी एक्स नॉट है तो हमने इसका नेबरहुड बना लिया, ठीक है, एन। क्यों बनाया, क्योंकि ये ओपन है,
ठीक है, क्या है, क्यों ये कि ये ओपन है। अब ओपन है तो इसकी इन्वर्स इमेज भी ओपन है, तो इसकी इन्वर्स इमेज पे भी हमारे पास एक नेबरहुड आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि देन फॉर एवरी एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स और एनी किसी भी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ टी एक्स द इन्वर्स इमेज ऑफ एन नॉट ऑफ एन इज ओपन। यानी कि इस जो ये जो बड़ा सबसेट है, ये जो बड़ा सबसेट है, यानी कि ये वाई के अंदर अगर मैं इसको एस का ही नाम दे दूं तो एस, और इसको मैं एस नॉट का नाम दे दूं, तो एस की जो, यानी कि यहाँ पे मैं क्या नाम दे देता हूँ, द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट कह लें, यहाँ पे ओपन सबसेट एस ऑफ वाई, और यहाँ पे कह लें इज एन ओपन सबसेट एक्स नॉट ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या हुआ लिखने का, यानी कि ये आपने सेट की जगह पे, सेट इन वाई की जगह पे सबसेट ऑफ वाई कह दिया, और यहाँ पे सेट इन एक्स की जगह सबसेट ऑफ एक्स कह दिया। यानी कि हम ये गिवन लेके चल रहे थे कि एस जो है, एस सबसेट के लिए एस नॉट सबसेट आएगा, एस ओपन है तो एस नॉट भी ओपन आएगा। इसके अंदर अगर कोई ओपन बॉल आ गई है एन, तो इसकी प्री इमेज भी ओपन आएगी, और ये वो क्या होगा को एन नॉट भी ओपन होगा। तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है, द इनवर्स इमेज एन नॉट ऑफ एन इज ओपन। ठीक है, सिंस एन इज ओपन, एन ओपन है क्योंकि, एंड एन नॉट कंटेन्स एक्स, और एन नॉट के अंदर एक्स नॉट आ रहा है, हैंस एन नॉट आल्सो कंटेन। अब ये देखें, अब ये भी ओपन है तो इसका भी हमारे पास आएगा, ये वाला डेल्टा रेडियस होगा, तो एन नॉट आल्सो कंटेन, ठीक है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट विच इज़ मैप्ड इनटू एन, जो कि एन पे मैप होगा। ठीक है, जो कि एन पे मैप होगा। अब क्या लिखा हुआ है, बिकॉज एन नॉट इज मैप्ड इनटू एन, क्योंकि एन नॉट एन पे मैप कर रहा है। ठीक है, तो कंसिक्वेंटली बाय डेफिनेशन टी, तो डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन यही थी कि हमारे पास ये वाली चीज़ आनी चाहिए। अब ये तो एक पॉइंट के लिए हमारा प्रूव हुआ है, लेकिन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन तो 2 पॉइंट पे थी। तो आप, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स नॉट जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, यहाँ देखिए कोई भी आर्बिट्रेरी, तो जब दूसरा पॉइंट लेंगे तो उसके लिए भी ये चीज़ें होल्ड करेगी सारी, जब तीसरा पॉइंट लेंगे उसके लिए भी सारी होल्ड करेंगे, तो कोई आप 2 सेलेक्ट कर इसको प्रूव हो सकता है। तो किसी एक के लिए भी प्रूव हो गया और साथ आर्बिट्रेरी की कंडीशन लगा दी, तो ये हमारा साबित हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या बन गया, कंटिन्यूस बन गया। कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या लगी, हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, उसकी ये हमारे पास टी एक्स नॉट एक पॉइंट था, इसका हमने नेबरहुड बना लिया, इसकी प्री इमेज, इसकी जो इन्वर्स इमेज है वो बना ली, उस पर भी एक एन नॉट आ जाएगा, और डेल्टा रेडियस का हमारे पास वो भी एक बन गया। ठीक है, डेल्टा रेडियस का भी हमारे पास नेबरहुड बन गया, और ये सारी चीज़ हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आज, और हमारा कंटिन्यूस प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज वाले थ्योरम की समझ आई होगी। इस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।